बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 31 मई और हफ्ते का दिन है। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बुग़्ज़ इमरान में क्या क्या फैसले देते रहे हैं, इसके बड़े सबूत सामने आ गए हैं। इसकी बड़ी जो गवाही है वो सामने आ गई है और एक पूरी चार्जशीट साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर लगा दी गई है। कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वैसे तो ये ओपन है, सबको मालूम ही है कि उनका क्या रोल रहा और बुग़्ज़ इमरान में उन्होंने क्या क्या फैसले दिए, लेकिन अब इसकी गवाहियां और सबूत भी सामने आ गए हैं। दूसरी खबर आपके साथ शेयर करनी है जी, सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इन्होंने कुछ संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं और एक आईनी इदारे के तौर पर ये जो इल्ज़ामात हैं इन्हें शोभा नहीं देता कि इस किस्म की जो इल्ज़ामात हैं इनकी जानिब से सामने आए या इनकी जानिब से लगाए जाएं। और इन इल्ज़ामात के बाद काजी फाइज ईसा और सिकंदर सुल्तान राजा जो गठजोड़ है वो गठजोड़ भी बेनकाब हुआ है। कैसे जी, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपको बताऊंगा जी। और आखिर में नाज़रीन, साबिक चीफ जस्टिस फौजी अदालतों का जो फैसला सामने आया है जिसमें ये अलाउ कर दिया गया है कि ट्रायल हो सकता है, इस फैसले के अगेंस्ट साबिक चीफ जस्टिस मैदान में आए हैं और उन्होंने इंतहाई अहम एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी, साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं इनको बेनकाब किया है राना सनाउल्लाह ने। राना सनाउल्लाह ने कल एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में मुख्तलिफ पहलुओं पर राना सनाउल्लाह की जानिब से जो गुफ्तगू है या सवालों के जो जवाब हैं वो दिए गए हैं। और इसी दौरान, अब इसको अनजाने में कहें या जैसे भी कहें, लेकिन मुंह से जो सच है वो निकला है और इस सच में उन्होंने इंकशाफ किया है कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने माफ कीजिएगा, बुग़्ज़ इमरान में क्या क्या जो फैसले हैं वो दिए हैं। ना सिर्फ ये बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी उन्होंने इसी किस्म के कुछ जो इंकशाफात हैं जी वो किए हैं जी। क्या कहा है, वो कहते हैं राना सनाउल्लाह कि इमरान खान में सलाहियत है, वो अपने मुखालिफ को अपनी मुखालफत में तगड़ा कर देते हैं। काजी फायज को इस इंतहा तक पहुंचा दिया, फिर जो काजी से हो सकता था उन्होंने किया। यानी कि इमरान खान असूलों के ऊपर, आइन और कानून के ऊपर जो डट कर खड़े हुए, उस काजी फायज ईसा जो हैं उस इमरान खान के बुग़्ज़ में एक तो इंतहा पर पहुंच के और इस इंतहा तक वो पहुंचे कि फिर जो कुछ उनसे हो सका, अब वो क्या कर सकते थे। जाहिर सी बात है, एक मुनसिफ की नशिस्त के ऊपर वो बैठे हुए थे और हमने फैसले भी देखे। सबसे बड़ा जो फैसला था वो बल्ले का इंतखाबी निशान था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीना गया। मखसूस नशिस्तें फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस बेंच ने नहीं दी, लेकिन अक्सरती फैसला जो था वो यही था कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दी जाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको किस तरह से खुला छोड़ा गया और हर किस्म की जो धांधली या बज़ाहिर जो सहूलतकारी है बज़ाहिर वो फराहम की जाती रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जो पुश्त बनाई थी काजी फाइज ईसा के टाइम पर वो जो है वो उनको हासिल रही। तो ये इंकशाफ कर रहे हैं राना सनाउल्लाह। इन्होंने निजी टीवी चैनल के ऊपर ये इंटरव्यू दिया और एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा, एक तरफ से इमरान खान साहब की तारीफ भी की है कि इमरान खान जो है वो अपने असूलों के ऊपर इस तरह से डट जाता है, जैसे इमरान खान अभी डट कर खड़ा हो गया है कि मैं किसी किस्म की कोई डील नहीं दूंगा। इसने एस्टेब्लिशमेंट को मजबूर कर दिया जी कि इंतहा तक हम पहुंचे इमरान खान के अगेंस्ट और किसी तरीके से उसको हम झुकाएं, लेकिन इमरान खान जो है वो नहीं झुक रहा। वो इंतहाएं क्या हैं जी, आप देख लें। जो जुल्म जबर फसायत इमरान खान के साथ हुई, जो पीटीआई वर्कर्स के घरों की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, पीटीआई के साथ जो कुछ किया गया, 9 मई के हवाले से जो बयानिया है वो अब मुस्तरद हो गया है। तो ये सारे काम जो है वो इमरान खान के अगेंस्ट किए गए। इसी तरह से अदलिया में भी काजी फाइज ईसा ने ये जो चीज़ें हैं वो इमरान खान के अगेंस्ट की और इंतहा तक काजी फाइज ईसा जो है वो पहुंचे, लेकिन एंड पे क्या हुआ, रिटायर होकर रुस्वा होकर उन्हें घर जो है वो जाना पड़ा। और आज तारीख के एक कूड़ेदान में इस वक्त काजी फाइज ईसा के जो फैसले और उनका जो किरदार है, उनकी जो लेगेसी है वो इस वक्त पड़ी हुई है और उनकी रिस्पेक्ट कितनी है अवाम के अंदर। अभी वो चीफ जस्टिस थे तो वो जो बेकरी वाला वाक़या है वो आपके सामने है कि कितनी नफरत है अवाम के दिलों में काजी फाइज ईसा के लिए। तो ये एक बड़ा सबूत है, एक बड़ी गवाही है जो कि राना सनाउल्लाह ने दी है जी, अनजाने में ही सही, लेकिन ये अल्फाज उनके मुंह से निकले हैं। ये बातें वैसे तो सबको मालूम थी, लेकिन हुकूमती हलकों से ये सामने आना
और इसकी गवाही देना, इसके सबूत देना एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी। फिर राना सनाउल्लाह यहाँ नहीं रुके, वो मजीद कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप के खिलाफ जहां तक इमरान खान पहुंचे, इसके बाद गुंजाइश थोड़ी रह जाती है। यानी कि मौजूदा सिचुएशन के ऊपर वो कहते हैं जी कि इमरान खान जिस तरह से डट कर खड़े हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप के सामने, तो इसमें बहुत थोड़ी गुंजाइश है कि इमरान खान को जो है वो कोई रिलीफ मिल सके। जिस तरह से काजी फाइज ईसा ने किया उस तरह से एस्टेब्लिशमेंट भी करेगी, और इंतहा तक खैर वैसे पहुंच भी चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान डट कर खड़े हुए हैं। राना सनाउल्लाह के मुंह से सच ने काजी फाइज ईसा के दौरे मुनसफी को मजीद बदतरीन कर दिया। अंदाजा लगाएं बुग़्ज़ में क्या क्या गलत जो फैसले हैं वो काजी फाइज की जानिब से दिए गए। दूसरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से, जो मखसूस नशिस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जो नजरसानी दरखास्त है, इसमें इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा करवाया है, और इस जवाब में जी संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं। जो 8 जजेस ने अक्सरियती फैसला दिया था और पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने का हुक्मनामा सामने आया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन 9 महीने के बाद भी उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं किया। तौहीन अदालत की दरखास्त पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट, लेकिन यहाँ पर सिकंदर सुल्तान राजा जिस किस्म की इसमें लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन का एक ये जवाब है, और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और ये बतौर इदारा उन्होंने ये जो जवाब है वो जमा करवाया, और एक आइनी इदारे की जानिब से इस तरह का जवाब जमा करवाना वो जो है वो गैर मुतवक्के भी आप कह सकते हैं, लेकिन खैर गैर मुतवक्के तो चीज़ें हो ही रही हैं, और इससे काजी फाइज ईसा और उस टाइम सिकंदर सुल्तान राजा का बज़ाहिर जो एक गठजोड़ है वो भी सामने आता है। कैसे जी, ये ज़रा सुनिएगा पहले जवाब, और फिर मैं इन चीज़ों के ऊपर आता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी गुजारिशात जमा करवाई हैं। इलेक्शन कमीशन ने गुजारिशात में कहा है कि अक्सरियती फैसले में ये लिखना है कि तहरीक इंसाफ अदालत के सामने मौजूद 3 अच्छा, इसमें वो ये पॉइंट उठा रहे हैं कि पीटीआई तो दरखास्त गुजार ही नहीं थी, उन्होंने वो तो सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद ही नहीं थी, अदालत के सामने मौजूद नहीं थी, तो उन्हें कैसे जो मखसूस नशिस्तें हैं वो मिल सकती हैं। अब वो केस चूँकि मैंने कवर किया था, पीटीआई के वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने दरखास्तें दी थी, लेकिन उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, इस वजह से वो इसमें नहीं थे, अदरवाइज़ वो थे इसमें। तहरीक इंसाफ ने कभी मखसूस नशिस्तों की इस्तदा नहीं की, क्यों नहीं की? सुनिए इत्तेहाद कौंसल जो है वो क्या कर रही थी और पीटीआई के साथ क्या किया गया वो भी आपके सामने है। तहरीक इंसाफ ने किसी फोरम पर मखसूस नशिस्तें नहीं मांगी। अच्छा, पीटीआई ने किसी फोरम पर मखसूस नशिस्तें नहीं मांगी, तो जो फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन में जमा करवाते रहे हैं उसका क्या हुआ? 12 जुलाई फैसले में सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को तहरीक इंसाफ से बदल दिया गया। मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन प्रोग्राम के मुताबिक पोलिंग से कबल जमा कराना होती है। अच्छा, अब ये इलेक्शन कमीशन कहता है जी पोलिंग से कबल आपने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा करवानी होती है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपने बतौर पार्टी एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था। तो जब वो पार्टी थी ही नहीं, उनके सारे जो उम्मीदवार थे वो आज़ाद हैसियत में लड़े, पीटीआई से लड़े ही नहीं, और उनको पार्टी आप तस्लीम नहीं कर रहे, तो बतौर पार्टी वो कौन सी जो फहरिस्त थी किस तरह से वो जमा करवा सकते थे? गलत तशरीह तो उस वक्त आपने की, तो हिंद अदालत तो आपके ऊपर लगनी चाहिए थी कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर आपने जो इंप्लीमेंट है वो नहीं किया, और यहाँ पर आकर क्या जो जवाब है गुज़ारिशात है वो दे रहे हैं। 12 जुलाई के फैसला तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराने का हुक्म दिया गया। इलेक्शन के बाद मखसूस नशिस्तें जमा कराने का हुक्म कानून के बरखिलाफ है। अच्छा, कानून के बरखिलाफ है, तो आपने जो गैर आइनी उसकी तशरीह किया, आपने जो फैसला नहीं माना, वो क्या है फिर? आपको वो गैर आइनी नहीं है। 39 अरकान को कानूनी तरीके के बरक्स तहरीक इंसाफ का करार दिया गया। आर्टिकल आगे हवाला दिया गया, उसका रिलीफ दायरा इख्तियार से बाहर जाकर दिया गया। इलेक्शन कमीशन तहरीरी गुजारिशात में जस्टिस मंसूर अली शाह के माजी के आर्टिकल 187 फैसले का हवाला दिया और कहा कि इलेक्शन एक्ट 94 को कालअदम करार देने पर इलेक्शन को सुना नहीं गया। अक्सरियती जजिस ने 14 सितंबर और 18 अक्टूबर की वजाहत पर नोटिस नहीं किया। दोनों वजाहतों से कबल केस 13 रुकनी बेंच के सामने नहीं लगाया गया। अक्सरियती फैसला आर्टिकल 10A और आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी जो है इसमें हुई है। हालांकि असल तो इख्तलाफी नोट जो दिया गया था जस्टिस अमीन और दूसरे जज साहब ने, जिसमें उन्होंने कहा था जी कि गैर आइनी फैसले के ऊपर इंप्लीमेंट ना किया जाए। असल तो उस चीज़ के ऊपर पकड़ होनी चाहिए थी कि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके ऊपर ये कैसे जजेस कह सकते हैं कि इंप्लीमेंट जो है वो नहीं होना चाहिए, और फिर इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर इंप्लीमेंट भी नहीं किया। तो इन चीज़ों से आप समझ लें जी कि ये जवाब दिया गया, और उस वक्त जब बल्ले का निशान छीना गया, इलेक्शन कमीशन भी मौजूद था, और जो है वो फिर बाद में ये कहा गया जी कि पीटीआई तो जमात है,
जमात है तो फिर क्यों उनको जो मखसूस नशिस्तें हैं वो नहीं दी गई। राना सनाउल्लाह भी गवाही दे रहे हैं जी कि कादी फैसला से जो कुछ हो सका फिर उन्होंने जो है वो किया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात की बुनियाद पर ये जो निशान था वो लिया गया, तो बाकी जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कहाँ पर हैं? पीटीआई ने कितनी मरतबा इंट्रा पार्टी जो इंतखाबात हैं वो करवाए। एक तो आप उनको इंतखाबात भी नहीं करवाने दे रहे थे, जहां पर कहीं वो पोलिंग रखे इंतखाबात करवाते तो छापे मार के तो सारा जो अमला है उसको ही आप उठाकर ले जाते। तो ये सख्तियां उस वक्त की हैं, जो मैं याद नहानी करवा रहा हूँ कि उस वक्त सिचुएशन क्या थी और ये सारी सिचुएशन बनाई गई। फिर उसके बाद जाकर जो बल्ले का निशान था वो लिया गया। इतना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो जुल्म जबर और फस्तायत थी वो किया गया, और इलेक्शन कमीशन यहाँ पर आके कह रहे जी कि आपने जो नशिस्तें हैं वो क्यों दी हैं। तो ये इनकी गुजारिशात होगी उस टाइम का किरदार अगर आपके सामने जो इलेक्शन कमीशन का रखा है तो साफ हो गई हैं अब ये सारी चीज़ें कि कैसे ये एक कट जोड़ था और इमरान खान साहब के बुग़्ज़ में इमरान खान को इलेक्शन से बाहर करने के लिए जो नशिस्तें थी वो ली गई। और फिर इलेक्शन कमीशन ने भी मेक श्योर किया सिकंदर सुल्तान राजा ने जी कि पीटीआई जो है वो इलेक्शन ना लड़े, आज़ाद उम्मीदवार ऐसे ऐसे बैंगन और पता नहीं कद्दू क्या क्या जो निशानात थे वो दिए गए। लेकिन फिर भी इस सब चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती, और फिर आखिर में क्या किया कि फॉर्म 47 फॉर्म 45 जो है वो निकाले गए, और नून लीग के अपने जो लोग हैं वो ये कहते हैं जी कि हम तो हार रहे थे, लेकिन अचानक से जब फॉर्म 47 सामने आया तो देखा कि हम लोग तो जो है वो जीत गए हैं। 2/3 अक्सरियत बल्कि 3/4 अक्सरियत के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें थी, लेकिन इस गठजोड़ की वजह से ये जो चुनतखब हुकूमत है 17 नशिस्तें जिन्होंने ली हैं फिर इनको जो है वो लाया गया। बल्कि कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि आप ये दावा करते हैं कि उन्होंने 17 नशिस्तें ली हैं, ज़रा पॉइंट आउट तो किया जाए कि ये 17 नशिस्तें भी कौन सी हैं जो कि इन्होंने हासिल कर ली हैं। तो बहरहाल जी ये दूसरी खबर थी। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर आपसे शेयर करनी है कि फौजी अदालतों का जो मामला है इसमें साबिक चीफ जस्टिस सामने आ गए हैं, और नज़रसानी जो दरख्वास्त है वो दायर की है साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा की जानिब से, और इसमें उन्होंने ये इस्तदा की है कि आईनी बेंच ने फौजी अदालतों के केस का फैसला जो है वो वापस लिया जाए। जो आपने अलाउ कर दिया है सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल, इस फैसले को वापस लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हकायक और कानून का दुरुस्त जो जायज़ा है वो नहीं लिया। फैसले में गलती की निशानदेही हो जाए तो तस्हीह करना अदालत की जिम्मेदारी है। अदालत का फैसले में FB अली केस पर इन्हसार दुरुस्त नहीं है। FB अली केस का फैसला 1962 के आइन के मुताबिक था, जिसका वजूद नहीं है। अभी तो 73 का आइन पाकिस्तान में चल रहा है, 62 का आइन तो वजूद ही उसका नहीं है, वो ख़त्म हो गया है। 21वीं तरमीम में फ़ौजी अदालतें आइनी तरमीम के नतीजे में कायम की गई थीं। मौजूदा केस में आइनी तरमीम नहीं हुई तो इस फैसले पर इन्हसार भी दुरुस्त नहीं है। दरख्वास्त में उन्होंने मज़ीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तसादात का मजमुआ है। आईनी बेंच ने एक जानिब करार दिया कि फौजी अदालतों में बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होता है, दूसरी जानिब लिखा कि बुनियादी हकूक़ यकीनी बनाने के लिए अपील का जो हक है वो दिया जाए। तो अब देखें ना कि अपने फैसले में तजाद कैसे, अगर फौजी अदालतों में बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होता है तो फिर बुनियादी हकूक़ को मद्देनज़र रखते हुए आप कैसे अपील के हक के हवाले से लिख सकते हैं। भी बुनियादी हकूक़ को मद्देनज़र ही रखा गया, अगर नहीं रखा गया तो फिर आप ये देते हैं ना, तो ये तजाद है। दो मुख्तलिफ बातें जो है वो की गई हैं। 9 और 10 मई वाक़यात पर सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से ट्रायल मुतासिर होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन भी दी हैं और केसेस भी अभी चल रहे हैं। अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ फैसले का हिस्सा बनाया। आईनी बेंच ने फैसले में शहरियों को बुनियादी हकूक़ से महरूम कर दिया है, इसलिए इस फैसले को वापस लिया जाए। तो ये दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इसमें एक और डेवलपमेंट ये भी हुई है कि जो अक़लियती एक फ़ैसला है जस्टिस जमाल खान मंदोखैर और नईम अख्तर अफ़गान साहब का, वो भी सामने आया है, और उसमें उन्होंने ये कहा है जी कि जो फ़ौज है उसका काम ये नहीं है कि वो जो अदालती फ़ैसले हैं या अदालतें लगाकर जो फ़ैसले हैं वो करने लग पड़ी। ये अदलिया का काम है, ये अदलिया के ऊपर ही रहना चाहिए। फ़ौज का काम ये है कि आप जो है वो बॉर्डर्स के ऊपर रहें और वहाँ पर जो मुल्क की हिफाजत है वो करें। तो एक ये बात जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अपने इख्तलाफी नोट या अक़लियती फ़ैसले में जो है वो की है, और जो फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल है इसको कलअदम करार दिया गया है कि इसमें इन अदालतों में सिविलियंस का जो ट्रायल है वो नहीं हो सकता। तो अक़लियती एक जो इख्तलाफी नोट है 2 जजेस का वो भी सामने आ गया है, और साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा जो हैं उनकी भी ये पिटीशन सामने आ गई है। नज़रसानी की ये दरख्वास्त है। देखिए अब इसके ऊपर क्या होता है, मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज की व्लॉग से इतना ही। राय के साथ कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।